कार्तिक कट्ठे चले गए अचानक। मिस्टर चौहान, किस बात का इतना गुस्सा आ रहा है आपको? सीरत के जीत जाने का या उसके और आपके बेटे के शादी को नहीं रोकने का? वैसे आप तो अपने बेटे की शादी की मिठाई खिलाएंगे ही नहीं। मैं अपने दोस्तों की शादी की मिठाई जरूर खिलाऊंगा आपको, और ये खाकर आपके अंदर जो गुस्से और नफरत की कड़वाहट है ना, ये दूर हो जाएगी। पता नहीं मारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे उस शादी का न्योता देने आए हो। बिल्कुल भी नहीं, खबरदार करने आया हूं आपको। उनकी शादी के मंडप के आसपास भी नजर मत आइएगा। वैसे जो मिठाई है ना, बहुत खास बात है इसके हर टुकड़े की। ये वाली जो है, ये आपकी नफरत के ऊपर रणवीर और सीरत के प्यार की जीत की है। ये उनकी शादी की, ये सीरत के मेडल जीतने की, और ये वाली मिठाई मारे को पसंद ना है। पहले बता देते आप, अब तो ले आया मैं। चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ रख दिया, दूर से देख के खुश हो जाएगा। छोरे, ये फालतू की बातें करना बंद कर। जो कहने आया है कह, बेकार का तमाशा करने की जरूरत ना है। तमाशा करवाना आपका काम है, मेरा नहीं। ठीक है, एक ही बात कहने आया और एक ही बार कहूंगा। पापा कट्ठे गए थारे? पता नहीं, मैं तो फोटोज खींचने में बिजी हूँ ना। तो तू जाना, जाके उनको बुला के ला। तो फिर फोटोज कौन खींचेगा? अरे बाद में खींच लेना, तब तक थारे वंश भैया है ना। तू जा, उनको बुला के लेके आ। पूजा पे ध्यान दे, नहीं तो पंडित जी को बोल के कोई उल्टी सीधे मंत्र पढ़वा दूंगा थारे अगेंस्ट। पीवना से ही भूत बन के चिपक जाऊंगी थारे से, पर जाऊंगी तो थारे साथ ही। रणवीर और सीरत के रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा। ये गलती ना हो आपसे। मेरी दोस्त ने आज अपनी जान की बाजी लगाकर अपना सपना पूरा किया है, अपने प्यार को पाया है। दोबारा उसकी जिंदगी में किसी तरह की मुसीबत पैदा नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बेबस पहचान देना आप। पहचानते हैं कि नहीं इसे? ये डॉक्यूमेंट, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये आप ही ने साइन किए ना? आप ही के फाइल है ना ये? चाहता तो इन्हें लेकर पुलिस या मीडिया में भी जा सकता था। आपकी इमेज और आप दोनों को बर्बाद कर सकता था मैं, पर आपको बर्बाद करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपको यह बताना है कि रणवीर और सीरत अब अकेले नहीं है, उनके साथ मैं हूं, कार्तिक गोविंद और मेरा पूरा खानदान। अगर उनके ऊपर आंख भी उठाकर देखा ना तो बहुत बुरा होगा। कहीं ऐसा ना हो मिस्टर चौहान कि आपका वार आप ही के ऊपर चल जाए, आप ही को जख्मी कर दे। पंडित जी को कह के जल्दी जल्दी करवा दूं, फास्ट ट्रैक। मारा बस चले तो ब्याह ने रुकवा दो कार्तिक के आने तक। अच्छा ना लग रहा उनके बिना। इकट्ठे चले गए वो ब्याह बीच में छोड़ के।
कन्यादान के लिए वर वधू के माता पिता को बुलाइए। मावड़ी, ना ना, मैं ना कर सकूं। कमाल है ना, किसी ने इस बारे में तो ध्यान ही नहीं दिया कि सीरत के माँ बाप तो अम्मा, आप क्यों नहीं कर सकती कन्यादान? जोड़ा करे कन्यादान छोरा। वो सारी जिम्मेदारियां जो माँ बाप, सारे रिश्तेदार मिलकर निभाते हैं, वो आपने अकेले किया। बचपन से ही सीरत को पढ़ाया, लिखाया, पाला पोसा, शादी के लायक बनाया, और आज जब कन्यादान की बारी आई तो जोड़े का वेट हो रहा है। आप अकेली 100 के बराबर है। एक काम कीजिएगा, सीरत के नाना जी का नाम अपने मन में लीजिए और कन्यादान कर दीजिए, हो जाएगा। पर ये विधि के हिसाब से गलत होगा कार्तिक। रीति रिवाज को हम ऐसे तोड़ मरोड़ तो नहीं सकते ना। ये सारी विधियां, रीति रिवाज, ये सब हमने ही बनाई है ना, ताकि शादी धूमधाम से अच्छे से हो जाए। इसलिए नहीं कि शादी में अड़चन डलती रहे। अगर नायरा के पापा उसके मम्मा के बिना कन्यादान कर सकते हैं, तो अम्मा आप भी अकेले कन्यादान कर सकती हैं। कार्तिक बात तो सही कर रहा है। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अनजानी डोरी से बंधा जा
आप सबको बधाई हो, ये विवाह संपन्न हुआ। अब अपने बड़े को आशीर्वाद ले लीजिए। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशन। रणवीर, मेरी दोस्त को ले जा रहे हो, ख्याल रखना उसका। अरे पापा, ये तो आपने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूंगा? हारे को ना कुछ कहने की जरूरत ना है, बिना कही थारी हर बात समझ आ जावे है हमारे को। मिस सीरत शेखावत, हम मीडिया से हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ। लो बताओ, शादी के बाद पहली आवाज पड़ी भी तो सीरत शेखावत, चौहान नहीं। सीरत की पहचान शेखावत होने में या चौहान होने में नहीं है। सीरत की पहचान सीरत होने में है। मीडिया वाले ही हैं। वो एक्चुअली तुम्हारे ऊपर आर्टिकल लिख रहा है। तुम्हारा मैच प्रीपोन हो गया था तो वो लेट पहुंचा। पर जे अठे क्यों आए हैं? तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया, और क्यों आएंगे? राजस्थान की तरफ से अपनी वेट कैटेगरी में तुम अकेली सिलेक्ट हुई नेशनल्स खेलने के लिए। भूल गई तुम? अरे ना ना, याद है हमारे को, पर वो मैंने आज तक कोई इंटरव्यू ना दिया ना, और कैमरा के सामने तो बिल्कुल भी ना, तो हमारे से ना होवेगा। आप कुछ भी बोल दो ना हमारी जगह जाके। वाह, मैच तुम्हारा, जीत तुम्हारी, मेडल भी तुम्हारा, और मैं कुछ भी बोल दूं जाकर? इंटरव्यू दो चुपचाप। चुपचाप जाओ और इंटरव्यू दो। अरे पर कार्तिक, आपको तो पता ही है ना कि सीरत मुंह से कम और हाथों से ज्यादा बोलती है। क्या करेगी इंटरव्यू में? जो भी है, इंटरव्यू तो तुम्हें ही देना होगा। देखो, हमारे से ना होवेगा, हमारे को ना फंसाओ इसमें। चुपचाप जाओ और इंटरव्यू दो। गो। इतना बड़ा खुशी का दिन है, ये इंटरव्यू दोगी ना तो खुशी 10 टाइम्स हो जाएगी। अच्छा, देख लूंगी थारे दोनों ने। ब्याह के दिन लोग दुल्हन के सारे नखरे उठावे हैं और आप लोग हमारे को डांट रहे हो। देख लूंगी। अरे अच्छा, साथ तो चल लोगे हमारे? अच्छा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अकेली जाओगी तुम। रिंग में भी अकेली गई थी ना, इंटरव्यू भी अकेली दोगी। जाओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। रुको, इसके बिना कहाँ जा रही थी? सीरत, ये आज के दिन का, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट गहना है। अब जाओ। मारे को ना हमेशा खाटू महाराज से ना जो शिकायत रहती थी कि वो जब भी मारे को कुछ देते थे ना, उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती थी। लेकिन इस बार ना सारी शिकायतें दूर कर दी उन्होंने। जितना मांगा था उसका दुगना देके। सॉरी, हमें पता ही नहीं था कि आज आपकी शादी है। जैसे मारे को ना पता था कि आज हमारा मैच है। हाँ, अचानक ही प्रीपोन हो गया ना। पर जो हुआ ना, अच्छा हुआ। आज का दिन ना हमारे लिए हमारा सबसे लकी दिन है। अच्छा ये बताइए, एक ही दिन में शादी और सेमीफाइनल, इतना प्रेशर कैसे हैंडल किया आपने? अब सच्ची कहूँ तो हमारे को ना बहुत घबराहट हो रही थी, पर कार्तिक उन्होंने ना हमारी सारी घबराहट, हमारा टेंशन, हमारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। बहुत हौसला दिया उन्होंने हमारे को, यहाँ से जाने से पहले भी और वहाँ मैच में भी। हमारे कोच भी ना आ पाए थे तो उनकी जगह भी ना कार्तिक ने सपोर्ट किया हमारे को। अच्छा ये बताइए कि आपकी जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? सबसे पहले तो हमारी मावड़ी को, बचपन से लेकर आज तक ना बहुत साथ दिया उन्होंने हमारा।
और फिर कार्तिक और उनकी फैमिली को। जैसलमेर से थे उदयपुर आई, और सच कहूं तो ऐसा एक भी दिन ना लगा मारे को कि मैं अपने घर पे ना आऊं। इतना प्यार दिया इस फैमिली ने मारे को, इतना अपनापन, और सबसे ज्यादा तो कार्तिक ने। जब से हमारी जिंदगी में आए हैं ना, हमारी तो लाइफ ही बदल गई है। हमारे सपने को अपना सपना बना लिया उन्होंने, और हमारी फाइट को अपनी फाइट। अरे हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे गाइड, हमारे दोस्त, सब कुछ बन गए वो। जब तक इनसे ना मिली थी ना, तो अकेले बैठ के सोचा करती थी ऐसी चीजों ने। पर अब हमारे को अगर कोई भी परेशानी या कोई भी कंफ्यूजन हो है ना, तो हमारे को पता है कि हमारे को किसके पास जाना है। कार्तिक के पास ना हमारी सारी मुश्किलों का हल हो गई है। ये बात तो सही कही है उसने। कार्तिक के पास सिर्फ सीरत की नहीं, हम सब की मुश्किलों का भी हल है। हमारी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत होने जा रही है आज। पर ये सब ना कार्तिक के बिना कभी पॉसिबल ना हो पाता। अगर वो ना होते ना, तो ना ही हमारे गले में जे मेडल होता और ना ही हमारा मंगलसूत्र। हाउ नाइस। बाकी की बातें हम बाद में करते हैं, पहले कुछ फोटोज हो जाए। अब 1 मिनट है कायरा। थैंक यू। होपफुली जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मुलाकात होगी। आप नेशनल्स में भी तो आएंगी ना इंटरव्यू लेने। श्योर। आप बहुत लकी हैं सीरत जी, जो आपको कार्तिक जैसे इतने सपोर्टिंग पति मिले हैं। अब नाना, कार्तिक हमारे पति ना है, वो तो हमारे दोस्त हैं। हमारा ब्याह तो रणवीर से हुआ है। ओह आई एम सो सॉरी। इतनी देर से आप बस उन्हीं की बातें कर रही थी, तो मुझे लगा। नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। इतनी देर से मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कुछ। एनीवेज, अब अपनी बाकी की रस्में पूरी कर लीजिए, हम चलते हैं। इंटरव्यू के लिए थैंक यू। क्या हुआ? अरे वो रिपोर्टर बावली है, उसे क्या पता, उसने थारी सही बात को भी गलत ले लिया। तुम्हारी बीवी है हमारी सीरत, और ये बात कोई थोड़ी बिगाड़ सकता। देख लो, कार्तिक जी कह रही थी कि इंटरव्यू नहीं दे सकती, बात नहीं करेगी कैमरा के सामने, और वहां फटर फटर लगी हुई थी। और नहीं तो क्या 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 बोल गई, लेकिन क्या सही सही बोल गई। ये बात तो सही है, हमारी शादी और आज का मैच, इसका क्रेडिट आपको तो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारा क्रेडिट सिर्फ सीरत को जाता है, उसकी मेहनत को। अब हम दोनों ने चलना चाहिए रणवीर। हाँ दादा, हमें पापा ने यहाँ भेज दिया, वही बहुत बड़ी बात है। ज्यादा देर हो गई तो कहीं नाराज ना हो जाए हमसे। अम्मा, विदाई तक तो रुक जा। विदाई में तो सास का वैसे भी काम कोनी होवे है छोरा, गृह प्रवेश में होवे है, और वो तो मैं कर को नहीं सकूं। आपका काम है हम दोनों ने आशीर्वाद देना, और वो तो आप कहीं से भी रह के दे सको। खुश रहो हमारा लाडू सर, खुश रहो हमारी लाडू। आज से हमारे दादा की सारी टेंशन दूर हो गई। क्यों? अपना ख्याल रखना, आप भी। जी हम चलते हैं। सीरत, विदाई का टाइम हो रहा है। एक बार अपने रूम में जाके अपना सामान चेक करना, कहीं पीछे कुछ छूटा तो नहीं।